गाइस आज की वीडियो काफी डांस होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले एक मेगा रिटर्न की। हम बात करेंगे ओटीसी 1 रोमन रेंज की, जो कि कल रॉ में कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। रॉ का प्रीव्यू भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों ईओ स्काई की न्यूज के साथ। यस गाइस, इट इज ऑफिशियल, ईओ स्काई ने आज शादी कर ली। ईओ स्काई ने दोस्तों नकारू उर्फ ईवल से शादी की। ईवल को दोस्तों आपने देखा है एनएक्सटी में डेब्यू करते हुए, जहां इनका नाम अब नकारू करके बताया गया है। अभी सिर्फ 1.5-2 हफ्ते पहले ही दोस्तों इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और गाइस 2-3 हफ्तों की दोस्तों अंतराल में इन्होंने शादी भी कर ली है, वो भी ईओ स्काई के साथ। यस गाइस, फॉर्मर चैंपियन के साथ ईओ स्काई के साथ दोस्तों नकारू ने शादी कर ली है। लेकिन ईओ स्काई ने दोस्तों यहां एक और चीज रिवील की है। वो कहती है कि नकारू और मैं बहुत पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जापान में वो था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, लेकिन चीजें वर्क नहीं करी थी। अब चूंकि डब्ल्यू ने इसे साइन कर लिया है, तो हमने एक बैनर के तले यहां शादी कर ली है। अब चीजें हम दोनों के बीच में काफी सही जाएगी। ईओ स्काई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अपने डब्ल्यू फ्यूचर को लेकर, और उनकी शादी होगी। और गाइस मैं उन्हें कांग्रेट्स करूंगा, यहां नकारू को भी कांग्रेचुलेशन कहूंगा। अभी अभी एनएक्सटी में आए हैं, अभी अभी दोस्तों लड़ना स्टार्ट किया है, और ऐसे में दोस्तों उन्होंने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ईओ स्काई के साथ में शादी कर ली है। दोनों को दोस्तों मैं कांग्रेट्स ही करूंगा। देखना ये होगा कि ट्रिपल एच का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ईओ स्काई उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। क्या वो ईओ स्काई को पहले जैसा ही बुक करते हैं, या फिर ईओ स्काई के बुरे दिन यहां से शुरू हो जाते हैं? वेल देखेंगे क्या रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो गाइस इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े राउंडा राउजी से। राउंडा राउजी दोस्तों कल एमएमए के अंदर अपनी वापसी की। बहुत से लोगों को नहीं पता है, एमएमए के अंदर उनका मैच सिर्फ 17 सेकंड का था। बहुत से लोग कह रहे हैं ये मैच स्क्रिप्टेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोस्तों उनकी जो ओपोनेंट है वो भी काफी साल बाद उनसे फाइट करी थी। चलिए ये बात अलग। यहाँ एक कंपैरिजन निकल कर सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि रोंडा राउजी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कितना कमाया, यूएफसी यानी कि एमएमए के अंदर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये यूएफसी का इवेंट नहीं था, एमएमए के अंदर कितना कमाया, तो 1.5 मिलियन दोस्तों उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कमाया था। और इस एमएमए इवेंट के अंदर सिर्फ 17 सेकंड में $2.2 मिलियन उन्होंने कमाया। और इसीलिए शायद से रोंडा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था, क्योंकि वो समझ चुकी थी उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है। अब तो दोस्तों रिटायर हो गई है। बात कर ली जाए दोस्तों अलिस्टर ब्लैक की, जो कि बिल्कुल भी रिटायर नहीं हुए हैं। जल्द अलिस्टर ब्लैक की भी वापसी होगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। दरअसल बताया जा रहा है अलिस्टर ब्लैक की वापसी होने जा रही, लेकिन एईडब्ल्यू में। यस गाइस, एईडब्ल्यू वाले जो है अलिस्टर ब्लैक से काफी नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एईडब्ल्यू वाले चाहते हैं जेलिना वेगा समेत अलिस्टर ब्लैक को अपनी कंपनी में लाए, एंड अलेजेडली वो दोस्तों हेड करेंगे एईडब्ल्यू में ही जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एडब्ल्यू वालों के पास प्लान है स्पेशल जेलिना वेगा एंड अलिस्टर ब्लैक उर्फ मलाकाई ब्लैक के लिए, इसलिए दोस्तों उन्हें यहां अप्रोच किया गया। अब देखेंगे दोस्तों अलिस्टर ब्लैक का कब हम लोगों को रिटर्न देखने को मिलता है। बात कर ली जाए एक सवाल की, जो कि पूछा जा रहा है, और वो ये कि किस सुपरस्टार को वापसी करनी चाहिए। यस गाइस, रिंग साइड न्यूज वालों ने पूछा है कि कौन सा स्टार अगर लौटता है तो इंटरनेट ब्रेक कर जाएगा। जॉन मॉक्सली द अनहिंज्ड रिटर्न, देन विंस मैकमैन का द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैन, द रॉक का दोस्तों पीपल चैंप अगर लौट आते हैं तो भी काफी क्रेजी रहेगा, या फिर केविन ओवेंस का द प्राइज फाइटर रिटर्न। वेल गाइस, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो द अनहिंज्ड वन का रिटर्न हो जाता है। अगर दोस्तों जॉन मॉक्सली लौट आते हैं तो ही इंटरनेट ब्रेक करेगा, क्योंकि जॉन मॉक्सली जो है इस वक्त काफी बड़ा नाम बन चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा जॉन मॉक्सली का रिटर्न होने जा रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं, बल्कि दोस्तों लौटने जा रहे हैं प्रो रेसलिंग रिवॉल्वर में, जहां दोस्तों साइलिंग ऑफ द स्लैम्स एक पीएलई होने वाला है 24 जुलाई को नेशविल में, वहां वो आएंगे। अच्छी चीज क्या है गाइस, ये 24 जुलाई को जो आएगा ना पीएलई, ये लाइव होगा यूट्यूब के ऊपर, यानी कि आप और हम जॉन मॉक्सली को लाइव देख पाएंगे, तो काफी अच्छी चीज है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की, तो इस अगली न्यूज जुड़ी है टिफनी स्ट्रैटन से। टिफनी स्ट्रैटन हाल फिलहाल में लाइव आई थी, जहां उनसे कुछ एक सवाल पूछे गए उनके फैंस के द्वारा, जहां दोस्तों उनसे एक सवाल पूछा जाता है ये कि क्या आप रेसलिंग को छोड़ने वाली हो, क्योंकि ये देखकर तो ऐसा लगता है कि अब आप रेसलिंग को प्यार नहीं करते हो। तो टिफनी स्ट्रैटन रिप्लाई में कहती है, आई लव रेसलिंग, मैं एनएक्सटी भी देखती हूँ, मैं रॉ देखती हूँ, स्मैकडाउन देखती हूँ, मैं कभी कभी स्माइल नहीं करती हूँ अपनी एंट्रांस पे पहले जैसे, तो लोगों को लगता है कि मैं अब रेसलिंग को पसंद नहीं करती, बल्कि ऐसा नहीं है। आई एम हेयर टू स्टे एंड एट लीस्ट 15 साल तक मैं कंपनी में रहने वाली हूँ। तो अगर आप टिफनी स्ट्रैटन के बड़े वाले फैन हैं गाइस, बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगले 15 साल आपके सिक्योर है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं। और टिफनी स्ट्रैटन ने यहाँ रिवील कर दिया है कि वो लंबी रेस की घोड़ी है। बात कर ली जाए दोस्तों ऐसे ही लंबे रेस के घोड़े की, यानी कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की, तो कोडी रोड्स दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा खुश है। क्यों है?
क्योंकि डब्ल्यू वालों ने दोस्तों कोडी रोड्स को बना दिया क्लैश इन इटली का पोस्टर बॉय। यस गाइस, ना ही रोमन रेंस, ना ही जेकब फाटू, ना ही गंथर, कोडी रोड्स को दोस्तों दिखा दिया है पोस्टर के ऊपर। और गाइस ये ऑफिशियल पोस्टर है, काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों पोस्टर देखने में। हालांकि दोस्तों कोडी रोड्स जो कि चैंपियन है, उन्हें चैंपियनशिप भी होल्ड करनी चाहिए थी इस पोस्टर में। हालांकि चैंपियनशिप उनके पास में नहीं है, ऐसे में लोग सवाल भी उठा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि गंथर टाइटल लेकर जाने वाले। वेल ऐसा तो होगा भी, तब भी दोस्तों वहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, पोस्टर काफ़ी अच्छा है और कोडी रोड्स के दोस्तों अपकमिंग डेट्स पे रिवील हो चुकी है। और ये जो डेट है दोस्तों 28 मई से लेकर 23 जून के बीच की है। कहाँ कहाँ वो आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर रख दूंगा, आप देख सकेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी है एक ऐसे बंदे से जो कि कोडी का बहुत बड़े वाला दुश्मन है। रैंडी ऑर्टन की मैं बात कर रहा हूं। रैंडी ऑर्टन पर दोस्तों एक न्यूज ब्रोक हुई थी देर शाम, और आज दोस्तों रैंडी ने उस पर रिप्लाई भी कर दिया। न्यूज ब्रोक की थी डेव मेल्जर ने कहा था कि रैंडी ऑर्टन बैक इंजरी से जूझ रहा है, ऐसे में उसकी वापसी होनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस वो कहते हैं कि रैंडी कहते हैं कि ये जो डेव मेल्जर है बहुत बड़े वाला झूठा है। यहाँ दोस्तों रैंडी ऑर्टन रिप्लाई में क्या कहते हैं, रिप्लाई में वो कहते हैं कि दे आर जस्ट मिल्किंग, यानी कि ये सिर्फ धू रहे हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को निचोड़ रहे हैं, मुझसे फ़ायदा ले रहे हैं। लीव मी अलोन, आई एम ट्राइंग टू एंजॉय माई समर बिफोर आई कम बैक एंड टेक दैट 15। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी खा रहे हैं, मैं यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ अपना समर, अपनी छुट्टियाँ अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, मुझे कोई इंजरी नहीं है, और जब मैं लौटूंगा 15वीं बारी चैंपियन बनूंगा। तो ऑर्टन ने दोस्तों यहाँ सारी की सारी अपडेट को ही गलत साबित कर दिया है, और अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों डेव मेल्जर अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए। उन्हें लग रहा था कि ऑर्टन इंजर्ड है, क्योंकि ऑर्टन ने दोस्तों रेसलमेनिया के अंदर रिएक्टिव ऐसा किया। लेकिन सच है कि ऑर्टन दोस्तों ठीक है, छुट्टी पर है, जल्द दोस्तों देखने को मिलेंगे। एंड साफ कर दिया उन्होंने कि कोडी के पीछे ही आने वाले हैं। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है दोस्तों एक ऐसे मेगा रिटर्न से जो कि गाइस होने तो वाला था लेकिन नहीं होगा, और एक ऐसा रिटर्न भी है जो कि डेफिनेटली होगा। तो सबसे पहले जो नहीं होने वाला उसके बारे में बता दूं, केन वेलास्केज नहीं लौटने वाला है। यस गाइस, केन वेलास्केज जो कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर के परम दुश्मन रहे हैं, वो दोस्तों अब नहीं लौटेंगे WWE के अंदर, खासकर AAA के अंदर। AAA मैक्सिकन कंपनी है, लेकिन डब्ल्यू वालों ने इसे खरीद लिया, आपको पता है। केन वेलास्केज के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इसके पूर्व ओनर के साथ, लेकिन चूंकि अब इसका ओनर जो है वो TKO ग्रुप है, तो गाइस वो केन वेलास्केज को नहीं लाएंगे, अभी अभी जेल से छूटे हैं। लेकिन गाइस बताया जा रहा है कि अगर AAA उसी ओनर के पास होती तो इस वक्त तक केन वेलास्केज आ चुके होते। तो केन वेलास्केज तो नहीं आने वाले, लेकिन एक ऐसा बंदा आने वाला है जो कि WWE के अंदर केन वेलास्केज से बहुत ही बड़ा नाम है। ये नाम है दोस्तों बैरन कॉर्बिन। द लोन वुल्फ इज कमिंग बैक। यस गाइस, द लोन वुल्फ बैरन कॉर्बिन की होने जा रही है वापसी। आपको याद होगा आज से कई साल पहले बैरन कॉर्बिन इकलौते ऐसे शख्स थे जिसने रोमन रेंस को पिनफॉल में लिया था, और उसके बाद से लेकर दोस्तों अभी तक हमने उनकी सिर्फ बैड बुकिंग देखी। अभी से कुछ साल पहले उन्हें निकाला भी गया, लेकिन WWE के बाहर जाकर दोस्तों उन्होंने मार्शल आर्ट्स में काफ़ी नाम कमाया, और अब फाइनली जाकर दोस्तों लोन वुल्फ के ऊपर न्यूज़ आ रही है, बताया जा रहा है कि कंपनी इन्हें वापस लाने वाली है। यस गाइस, इट इज ऑफिशियल, बैरन कॉर्बिन इज कमिंग बैक टू WWE। न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि कॉर्बिन जल्द हम लोगों को मेन रोस्टर में देखने को मिलेंगे। और गाइस मुझे क्या लग रहा है कि ये कहाँ आ सकते हैं। अपने हाल फिलहाल में डैनी ह्यूसन वाला सेगमेंट देखा होगा, जिसके अंदर डैनी ह्यूसन दोस्तों एक बड़ा डैनी ह्यूसन लेकर आता है, जिसका फुट साइज काफ़ी बड़ा था। ऑब्वियसली दोस्तों लोगों ने स्पेकुलेशन लगानी स्टार्ट कर दी कि ये ओमास है, बट चूंकि दोस्तों ओमास का कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, और गाइज वो बिल्कुल भी फनी नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं। उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सीरियस रहा है, तो शायद से ओमास नहीं बल्कि बैरन कॉर्बिन निकल सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं तो कॉर्बिन को एज ए लोन वुल्फ देखना चाहता हूं, जो कि NXT के दिनों में काफ़ी तबाही मचाया था, लेकिन डैनी ह्यूसन के पार्टनर के तौर पर भी आते हैं एज ए टीचर ऑफ डैन ह्यूसन, तब भी दोस्तों काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि डैनी ह्यूसन काफ़ी हॉट चल रहे हैं इस मोमेंट पर, जिससे कॉर्बिन को सीधा फायदा मिल सकता है। तो बैरन कॉर्बिन की वापसी होने वाली है गाइस, काफ़ी क्रेजी होने वाला है WWE फिर से, एंड आई होप जल्द वो रोमन रेंस के साथ फिर से 1-on-1 करे, ताकि हमें फिर से गोटी ड्राइवलरी देखने को मिले। बात कर ली जाए दोस्तों अब मंडे नाइट हो गए प्रीव्यू की, जिसमें कल रोमन रेंस आने वाले। तो
यहां दोस्तों WWE वालों ने 4 से 5 सेगमेंट कल की रॉ के लिए कंफर्म कर दिए। यस गाइस, सबसे पहले होगा एल ग्रांडे अमेरिकानो एंड लॉस अमेरिकानो वाला मैच। इसके अंदर दोस्तों यहां ये एक दूसरे को फेस करेंगे, यानी कि दोस्तों फिर से एक 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है और गाइस देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। हालांकि दोस्तों ट्रिपल ए के अंदर एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते क्योंकि इन पर एक बैंड लगा हुआ है, जब तक इनका मैच नहीं हो जाता है फेस नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका में मैच होने वाला है तो देखेंगे कौन जीतता है। देन दोस्तों पेज एंड ब्री बेला का मैच है जजमेंट डे के खिलाफ में, टैग टाइटल्स ऑन द लाइन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां मैं पेज एंड ब्री बेला को पिक करने वाला हूं। जजमेंट डे भी दोस्तों काफी सॉलिड है, लेकिन दोस्तों यहां मैं पेज एंड ब्री को ही पिक करूंगा। देन ओबा फेमी का ओपन चैलेंज कंटिन्यू रहेगा, फिर से किसी जॉबर की चटनी बनाई जाने वाली है कल के कल। देखेंगे दोस्तों ये जॉबर कौन रहता है। ओबा बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फैला रहे हैं। हम लोगों को समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग देखने को मिल रहा है अपने सेथ रॉलिंस का। यस गाइस, सेथ रॉलिंस की अपीयरेंस होने वाली है। रॉलिंस दोस्तों ऑब्वियसली इस मोमेंट पर काफी ज्यादा दांत खट्टे कर रहे हैं द विजन के, लेकिन इस बीच दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को भी उनका नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपने लास्ट वीक देखा कैसे गलती से जो स्पीयर है वो गाइस वहां एंजेलो को लग जाता है और रॉलिंस को बजने वाला था। तो यहां दोस्तों फिर से हमें इन तीनों के बीच में एक सेगमेंट दिखाया जा सकता है। रॉलिंस फाइनली इन तीनों को अपनी ओर करते हुए नजर आ सकते हैं अगेंस्ट द विजन। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाला है कल की मंडे नाइट रॉ का, वो है रोमन रेंस का प्रोमो सेगमेंट। यस गाइस, वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस दोस्तों कल एक प्रोमो कट करने वाला है, ऐसा करके बताया जा रहा है। अब गाइस सवाल उठता है इस प्रोमो के अंदर क्या कुछ सुनने को मिल सकता है। आप जानते हैं बीते 4 हफ्तों में रोमन रेंस की बहुत ज्यादा गंदा पिटाई हुआ है और गाइस जेकब फाटू ने उन्हें बहुत तगड़े तरीके से धोया है। बट गाइस रोमन रेंस का इस मोमेंट पर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कि जेकब फाटू बिल्कुल भी सेफ वर्कर नहीं है। जेकब फाटू अनहिंज्ड है, जंगली है और इवन दोस्तों उन्होंने आपने देखा होगा बैकलैश के बाद ये भी कहा था कि उसे तो कंपनी में होना ही नहीं चाहिए। तो रूमर्स की माने तो रोमन रेंस शायद इस प्रोमो सेगमेंट में जेकब फाटू को सामने से कॉल आउट करेंगे और कहेंगे आज वो सिर्फ बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, मैन टू मैन। और यहां दोस्तों रोमन जो है वो ये कहने वाले जेकब को कि जेकब देख तू बैकलैश में हारा, तुझे मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए था, तूने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, क्लैश इन इटली में 1-on-1 हो जाए। अगर तो तू मुझे एक्नॉलेज उसके बाद नहीं करता तब तो तुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया जाएगा, तुझे फायर कर दिया जाएगा। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, अगर तू एक्नॉलेज करता है तो ठीक, वरना तुझे निकाला जाएगा एंड ये चीज मैं मेक श्योर करूंगा। तो गाइस ये रूमर बताया जा रहा है कल की रॉ का, देखते हैं क्या कुछ रहता है। रोमन रेंस या फिर जेकब फाटू कौन आपको ज्यादा स्ट्रांग लगता है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक कितना है, धन्यवाद, शबक है।